फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। एक कहावत है, लोहा को लोहा ही काटता है। बिहार की राजनीति में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। यहाँ बाहुबली के मुकाबले बाहुबली को ही खड़ा करने की राजनीतिक प्रवृत्ति रही है। मोकामा और गोपालगंज बिहार में दो ऐसे विधानसभा की सीट हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं और मोकामा सुर्खियों में अपने कारण से है। बाहुबलियों और गैंगवार के लिए चर्चित मोकामा में जब उपचुनाव हो रहा है तो दो पक्षों से बाहुबलियों की पत्नी उम्मीदवार हैं और बिहार में बाहुबलियों की क्या स्थिति रही है। जब कोई बाहुबली चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाता है, जेल जाता है और चुनाव आ जाता है तो वो अपनी पत्नी को आगे कर देता है। अपनी पत्नी के जरिए राजनीतिक सत्ता व्यवस्था और दलों तक पर अपना नियंत्रण पाने की प्रवृत्ति बिहार की राजनीति में बराबर दिखते रही है। मोकामा से जो चर्चा शुरू हुई है बाहुबल को लेकर, हम उसी पर इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन बाहुबली ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को आगे रखा जब उनको अपनी सत्ता जाती दिखी, अपनी ताकत जाती हुई दिखी। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। राजनीतिक विश्लेषण प्रायः प्रतिदिन आपको इस मंच पर मिलेंगे। बिहार में गोपालगंज और मोकामा में दो जगह पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। मोकामा इसलिए सुर्खियों में अधिक है कि यहाँ आमने सामने दो महिलाएं हैं और दोनों की एक समानता है, एक ही पहचान है कि दोनों अपने बाहुबली पति की पत्नी हैं। बाहुबलियों के लिए मोकामा चर्चित रहा है। उसी मोकामा में आज तनातनी का माहौल है। महागठबंधन की ओर से राजद ने अपना प्रत्याशी दिया है और एनडीए की तरफ से या बिहार में अलग थलग पड़ गए भाजपा की तरफ से भी महिला प्रत्याशी हैं और दोनों ने ही बाहुबलियों को खड़ा किया है। यानी लोहा को लोहा से ही काटने की कोशिश बिहार की राजनीति में आज भी सामने है। महागठबंधन से राजद ने 4 बार विधायक रहे बाहुबली अनंत सिंह, कौन नहीं जानता है इनका नाम, बराबर सुर्खियों में रहते हैं और इनकी पत्नी नीलम देवी यहाँ से राजद की प्रत्याशी हैं। इसके जवाब में भाजपा ने बाहुबली ही ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मुकाबले में उतार दिया। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले बिहार में 17 साल से मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार किस पाले में रहेंगे? क्या वे मोकामा में राजद प्रत्याशी के साथ नहीं हैं? क्या अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहने वाले नीतीश और उनके सामने आशीर्वादी मुद्रा में खड़े अनंत सिंह की तस्वीर आपको याद है? आपको याद होगा जब पहली बार नीतीश कुमार 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो वे कुर्सी पर विराज गए थे और चारों तरफ कौन थे? बिहार के बाहुबली, घोषित बाहुबली। और एक बाहुबली ने अपनी उंगली में चाबी घुमा कर ऐसे कहा था कि सत्ता किसी की रहे चबिया तो हमरे भी न रही। तो वो नीतीश कुमार क्या भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति को वास्तव में अमल में ला रहे हैं? क्या वे मोकामा में अनंत सिंह के साथ खड़े नहीं होंगे? यह सवाल अपनी जगह है। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि कब कब ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। बिहार ने देश को संदेश दिया है। जी हाँ, बिहार में जो राजनीतिक बदलाव और प्रवृत्तियां जब तक दिखती हैं उसका असर देश व्यापी होता है और देश पर इसका असर पड़ता है। आपको हम फ्लैशबैक में ले चलते हैं। जब 1996-97 में बिहार में लालू राज था और चारा घोटाला की चर्चा चरम पर थी। लालू प्रसाद यादव को जेल जाने की स्थिति थी। उन पर नैतिक दबाव था कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। ऐसे में चर्चा जब यह चल रही थी कि किसे कुर्सी सौंपी जाए और यदि कुर्सी पर कोई बैठेगा तो लालू की राजनीति खत्म हो जाएगी। याद रखिए, लालू की राजनीति खत्म हो जाएगी। अब इसकी चर्चा तब थी और इसी में लालू ने ऐसी बाजी पलटी कि पूरा विश्व चकित रह गया। इन्होंने अपनी पत्नी को सीधे रसोई घर से उठाया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। यह बिहार ही नहीं बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास की ऐसी पहली घटना थी अपनी तरह की। और बजाता सार्वजनिक जगह पर राबड़ी देवी की ताजपोशी हुई। 25 जुलाई 97 को मुख्यमंत्री बनी थी। सार्वजनिक मंच पर उनकी ताजपोशी हुई और इसके जरिए
लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक संदेश दिया कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए उन्होंने अपनी गृहिणी पत्नी को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया, जिनको अपना हस्ताक्षर करने में इतना वक्त लगा कि यह भी एक चर्चा का विषय तब देश विदेश की मीडिया में बन गई थी। बहरहाल लालू यादव ने यह साबित कर दिया कि उनकी पार्टी पर, सत्ता पर, कुर्सी पर, व्यवस्था पर, जनता पर कितनी पकड़ है, कोई उफ तक नहीं कर सका और राबड़ी देवी निष्कंटक सरकार चलाती रही। राबड़ी देवी को जिस तरह से कुर्सी सौंपी गई, मुख्यमंत्री बनाया गया, इसका व्यापक असर पड़ा। 2008 से 13 तक राजस्थान में गहलोत की सरकार में गोलमा देवी मीना मंत्री रहीं। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग उनके जिम्मे था और जब उनको शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया था तो उन्होंने शपथ कैसे लिया था? मैं गोलमा देवी, इस तरह से उन्होंने अपने नाम का उच्चारण किया था और ये देश की मीडिया में सुर्खी बन गया था। उनके पति भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा मंत्री रहे थे, विधायक रहे थे, लेकिन इनकी पत्नी का आरोप था कि भाजपा वाले इनको बराबर अपमानित करते हैं और वो राजस्थान में चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, मंत्री बनती हैं और शपथ ग्रहण उनकी सुर्खियों में बन जाता है। ये दो बड़ी घटनाएं हमने आपको बताया। लालू यादव बिहार में जब जेल जाने की स्थिति आई, जब नैतिक दबाव पड़ा कुर्सी छोड़ने की, तो पत्नी को आगे कर दिए। राजस्थान में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा जब किरोड़ी मल की पत्नी गोलमा देवी मंत्री बन गई, विधायक बनकर। इसके बाद अब हम सिर्फ केंद्रित करते हैं बिहार में कि क्या क्या हुआ। बिहार में जब भी कोई नेता संकट में पड़ा, जेल जाने की स्थिति उसके सामने आई, उसने अपनी पत्नी को आगे कर दिया। सत्ता जाने की स्थिति में लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन बाकी जो भी उदाहरण हैं वे अपनी विधायकी और संसदीय बचाने के लिए अपनी पत्नी को आगे करते चले गए। जैसे आनंद मोहन का एक बड़ा नाम है जो डीएम कृष्णैया हत्याकांड में जेल में है। उन्होंने अपनी जगह लवली आनंद को राजनीति में उतारा, वे सांसद बनी और विधायक भी बनी। मुन्ना शुक्ला जिनके नाम की तूती बोलती थी, उन्होंने अपनी पत्नी अनु शुक्ला को विधायक बना दिया। राजबल्लभ यादव, उन्होंने अपनी पत्नी विभा देवी को विधायक बना दिया। सुनील पांडे, ये भी बाहुबली हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी गीता पांडे को राजनीति में लाया, लेकिन वे चुनाव हार गईं। उसके बाद में सुनील पांडे ही राजनीति में सक्रिय रहे और जीतते हारते भी रहे। बिंदी यादव, जब इनकी स्थिति जेल जाने की हुई तो इन्होंने मनोरमा देवी को आगे कर दिया और उनको विधान पार्षद बना दिया। अखिलेश सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी अरुणा देवी को विधायक बना दिया। राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी कुंती देवी को विधायक बना दिया। शहाबुद्दीन, जिनके नाम की तूती बोलती थी, जिन्होंने कहा था नीतीश कुमार को कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद ऐसी राजनीतिक प्रशासनिक कार्रवाई हुई कि फिर कभी भी वो सक्रिय न हो सके शहाबुद्दीन, और अंततः अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी पत्नी हिना साहब सिवान में चुनाव राजनीति में आई, लेकिन वे हार गईं। अरुण यादव, जिन्होंने अपनी पत्नी किरण देवी को विधायक बना दिया। रमा सिंह ने अपनी पत्नी बीना देवी को विधायक बना दिया। सूरजभान सिंह सांसद, उन्होंने अपनी पत्नी बीना देवी को सांसद बना दिया। बूटन सिंह ने अपनी पत्नी लेसी सिंह को विधायक बनाया और नीतीश की सरकार में वे मंत्री भी रहे। अवधेश मंडल, जिन्होंने अपनी पत्नी बीमा सिंह को विधायक बनाया और वे सरकार में मंत्री भी रहीं। पप्पू यादव, कौन नहीं जानता, पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन कांग्रेस से सांसद हैं। भुवर ओझा, उसने अपनी पत्नी मुन्नी देवी को विधायक बना दिया। ये स्थिति रही है बिहार की राजनीति का कि बाहुबली जब जेल जाने की स्थिति आती है तो वे राजनीति में अपनी पत्नी को आगे कर देते हैं और जनता पर, सत्ता पर, व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखते हैं। हम एक झलक में यह जान लेते हैं कि बिहार में राजनीति में अपराध का कितना समावेश है। एक आंकड़ा है, 2005 से लेकर 2020 तक विधानसभा के जो चुनाव हुए और जितने विधानसभा का चुनाव लड़े
10,700 कुल प्रत्याशी इस दौरान चुनावी मैदान में उतरे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए। जब इनका रिकॉर्ड एनालिसिस किया गया तो इसमें 30% क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, 20% पर तो गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे। जितने एमपी और एमएलए बिहार के बने उसमें 57% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 36% बिहार के विधायक सांसद ऐसे बने हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। तो जनता भी कहीं ना कहीं आपराधिक छवि वालों के साथ खड़ी रहती है और इसीलिए वे विधायक सांसद बनते हैं और मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। यदि जनता साथ न दें तो कोई नेता अपनी पत्नी को भला कैसे जिता सकता है। तो यह राजनीतिक स्थिति है बिहार की। यदि बिहार से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति में जाने से रोकना है, यदि जनता यह चाहती है कि राजनीति स्वच्छ हो, साफ सुथरे लोगों के द्वारा राजनीति की जाए, तो आपको भी आपराधिक छवि वाले नेताओं को जीतने से रोकना होगा। यदि जनता इस तरह की गोलबंदी नहीं करती है तो नेता अपनी जगह अपनी पत्नी को खड़ा करते रहेंगे और वे जीतते रहेंगे, विधायक सांसद बनते रहेंगे, जनता पर, प्रशासन पर, सत्ता पर, व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत रखते हुए अपनी हनक दिखाते रहेंगे। इस वीडियो में अब तक आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।